بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مرکز علم و فن محور ارتقاء. مرکز علم و فن محور ارتقاء. اگلا جملہ ہے: آپ خیر البشر، آپ خیر الورا. مرکز علم و فن محور ارتقاء، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا. اور آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما. ارض کا مطلب زمین، سما آسمان. تو در کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا. آپ کے در پہ جھکتے ہیں ارض و سما، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا. اور معلوم ہے آپ کے محبوب کون ہے؟ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں. حسن کی ابتدا انتہا آپ ہیں. مرحبا مرحبا آپ صلی علی. مرحبا مرحبا آپ صلی علی. آپ خیر البشر، آپ خیر الورا. اور آج کے موضوع کا خلاصہ: نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. صادق بھی امی بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے. صادق بھی تھا، امی بھی تھا کہ دشمن تک پکار اٹھے. صداقت ختم ہے تجھ پر، امانت ختم ہے تجھ پر.
हमशीरान मोहतरम, करोड़ों अरबों खरबों शुक्रगुजारियों के साथ इन लम्हात में हम मुतवज्जे हो रहे हैं दर मुस्तफ़ा की तरफ, उस महबूब करीम की तरफ जिसकी आमद से ही आपकी आमद है, जिसकी आमद से ही ज़ुल्मतें नूर में तब्दील हुई हैं। ये भी एक नूर है, ये जो आपके जमा होने से पैदा हुआ है, जिससे आपके जहनों की गिरहें खुल रही हैं, जिससे आपके क़ल्बो जिगर हदायत की बात कबूल कर रहे हैं, ये भी सब नूर है। और जिसने आपको सफ़र करने पे मजबूर कर दिया, कल सुबह से लेके आज दोपहर तक काफ़िला दर काफ़िला मुल्क के तूलो अरज़ से आप खरामा खरामा चलते हुए यहाँ पहुँचे, इश्क़ो मोहब्बत की महक बखेरते हुए यहाँ पहुँचे, ये भी नूर है। और क्यों ना हो कि ज़ुल्मत में जब के नूर को पैदा किया गया, ज़ुल्मत में जब के नूर को पैदा किया गया, तारीकियों को दहर से चलता किया गया। दहर क्या है? ज़माना। और तारीकी हर तरह का जुल्म, हर तरह की बर्बरियत, हर तरह का अंधेरा मेरे आका के आने से चलता बना, उसका वजूद ठहर नहीं सका। तो ज़ुल्मत में जब के नूर को पैदा किया गया, तारीकियों को दहर से चलता किया गया, और औसाफ हर रसूल को खालिक ने कुछ दिए। लफ्ज़ कुछ पे गौर करना है। औसाफ हर रसूल को खालिक ने कुछ दिए, शाह रसूल को खुल्क में यकता किया गया। रिफ़ात किसी के ज़िक्र को ऐसी कहाँ नसीब, रिफ़ात किसी के ज़िक्र को ऐसी कहाँ नसीब, जैसे मेरे हुजूर का चर्चा किया गया, जैसा मेरे हुजूर का चर्चा किया गया। ए साहिबे शफाअते कुबरा तेरे तुफ़ैल, ए साहिबे शफाअते कुबरा तेरे तुफ़ैल, हम बेज़र्रों से खुल्द का सौदा किया गया। हम बेज़रों से खुल्द का सौदा किया गया। छोटे से सौदे के लिए पैसा चाहिए होता है, ज़र चाहिए होता है, दौलत चाहिए होती है, करेंसी चाहिए होती है, कोई माल चाहिए होता है। हमारे पास क्या था? तो रब ने सौदा करने के लिए हमारा इंतखाब कर दिया। मांगा कुछ भी नहीं, तलब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये देखा कि इनकी निगाहों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नूर नज़र आ रहा है, इनकी अदाओं से मुस्तफ़ा की अदाएं झलक रही हैं। तो रब करीम ने क्या करम अता कर दिया उस मुस्तफ़ा के सदक़े से। ए साहिबे शफाअते कुबरा तेरे तुफ़ैल, हम बेज़रों से खुल्द का सौदा किया गया। और ता हश्र आफ़ताबे नबुव्वत के फैज़ से धरती को रश्के आलमे बाला किया गया। और शहजाद गुलस्ताने मदीना की शक्ल में, ये जो मदीना तैयबा का बाग है, जिसकी तरफ जाने के लिए हर उम्मती का दिल तड़प रहा होता है, आपको मालूम है कि दर हकीकत वो क्या है? मदीने का बाग वो दर हकीकत क्या है? शहजाद गुलस्ताने मदीना की शक्ल में कंधा ज़मी पे खुल्द का नक्शा किया गया। जन्नत को ज़मीन पे उतार कर उसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा रख दिया गया। और हम खुश नसीबों को रब्बुल जलाल ने इन नेमतों से माला माल फरमा दिया। अज़ीज़ात मुकर्रम, इंतहाई तवज्जो से, इंतहाई तवज्जो और दियानतदारी से आप सादिक़ व अमीन नबी की सदाकतें और अमानतें सुनने बैठे हैं। लिहाजा पूरी सदाकत और पूरी अमानतदारी से कानों को, निगाहों को, क़ल्ब को
रूह को बस आखिरी 1 घंटा है, वो सब का सब मेरे सपुर्द कर दीजिए, क्योंकि मैंने मदीने का सफ़र। आपकी तवज्जो हाथ महफिल की तरफ होनी चाहिए। मैंने कहाँ का सफ़र शुरू किया है? चलना किसने है? चलना किसने है? किराया लगेगा, मैंने मांग लिया आपसे। आपकी निगाहें, आपके कान, आपके कल्ब, आपकी रूहें, ये आपका किराया है, ये मुझे चाहिए। तो फिर हम आगे चलेंगे मदीना तैयबा की तरफ। अल्लाह करीम ने अपने नबी को बेशुमार ऐसे खसाइल व फ़ज़ाइल और कमालात अता फरमाए हैं जिनमें कोई दूसरा आपका हमसर नहीं। लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी। हाँ, अरबी की समझ थोड़े लोगों को आई होगी, लेकिन गुलाम हाजिर है, तर्जुमा पेश करती है, आप तवज्जो कीजिए, आपको पता चले कि आपके महबूब की तारीफ़ क्या हो रही है। फरमाया गया है लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फ़ज़ीलतुन, ये रब्बे करीम ने जो 1,24,000 या कमो बेश अम्बिया भेजे हैं, हर एक को कोई ना कोई फजीलत अता की है। और उम्मत मोहम्मदिया के दीवानों, ए उशाके रसूलुल्लाह सुनो, तुम्हारे नबी की शान क्या है। वह जुमलतुहा, वो सारे अम्बिया के खसाइल, सारे अम्बिया की शानें और सारे अम्बिया की फजीलतों को मजमुअतुल लिमुहम्मदी, मजमुआ बना के मोहम्मद की ज़ात में रख दिया गया। मतलब क्या है? हर नबी को फजीलत मिली, हर नबी को मकाम मिला, हर नबी को मर्तबा मिला। क्या कहना है? ऐसा करते हैं, आज शाम तक सीखते हैं, कल बयान कर लेंगे, ठीक है? क्या कहना है? क्या कहना है? हर नबी को फजीलत मिली, हर नबी को मकाम मिला, हर नबी को मर्तबा मिला, हर नबी को हैसियत मिली, हर नबी को बुलंदी मिली, हर नबी को वक़ार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। तो फिर सारे अंबिया के फ़ज़ाइल, महासिन, महामिद, खूबियों को, तवज्जो, पूरी तवज्जो, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को, अरे जिस गुलदस्ते में जमा कर सकते हैं, उसी का नाम आमिना का लाल है, उसी का नाम अब्दुल्लाह का नूरे नज़र है, उसी का नाम मक्के का दुर्रे यतीम है, उसी का नाम शाफ़े महशर है, उसी का नाम अफ़ज़लुर रसूल है, उसी का नाम सय्यदुल अंबिया है, उसी का नाम सय्यदुल अतक़िया है। वही मुअज़्ज़ज़ है, वही मुकर्रम है, वही आला है, वही अरफा है, वही कामिल है, वही मुकम्मल है। ये सारी चीज़ें मिलकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात बनती हैं। और आपको मालूम है कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आमिना के लाल, ये अब्दुल्लाह के नूरे नज़र, इनको तैयार किया गया तो इनकी तैयारी में आदम का खुल्क रखा गया, इनकी तैयारी में शीश की मारफत रखी गई, नूह का जोशे तबलीग रखा गया, इब्राहीम का वलवला तौहीद रखा गया, इस्माइल का ईसार रखा गया, इसहाक की रज़ा रखी गई, साले की तस्लीम व रज़ा रखी गई, दाऊद की आवाज़ अता की गई, अय्यूब का सब्र दिया गया, यूनुस की अताअत बख्शी गई, इलियास का वक़ार दिया गया, यूसुफ का हुस्न और सुलेमान की सियाहत अता की गई। वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं। वरफ़अना लका ज़िक्र, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, पर तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार, मगर दो चार। जी जी, मोजज़ात को देखें, देखते हैं, मोजज़ात को देखें तो आप पुकार उठेंगे कि जो, तवज्जो, आप मोजज़ात को देखें तो आप पुकार उठेंगे कि जो डंडा मारकर पत्थर से पानी निकाले वो नबी होता है, जो एड़ी मारकर
مار کر زمین سے زمزم کو جاری کر دے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کی ایڑی رگڑنے سے شفا کا چشمہ جاری ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور سنیے دیکھ کے سنیے کہ جس کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں وہ خاتم النبیین ہوتا ہے۔ کیا آخری جملہ لیا آپ نے؟ کیا محفوظ کیا؟ جس کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلیں وہ خاتم النبیین ہے۔ ہمارا موضوع آج خاتم النبیین ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ کتنا فخر ہے، کتنا پراؤڈ ہے۔ ہمارے باپ کی کوئی 4 بندوں میں تعریف کر دے تو ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے۔ ارے ساری کائنات کے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مخلوق میں اگر کسی کی تعریف ہو رہی ہے اور میرا اور آپ کا نبی ہے تو میں نے آیات کریمہ حصول برکت کے لیے پڑھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میں ان آیات کے استدلال، ان کی تشریحات پیش کرنے میں اگر وقت لگاؤں گی تو اس کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو فائدہ کس چیز کا ہونا ہے کہ جب میں کوئی پریکٹیکلی کوئی عملی بات پیش کروں گی جو آپ کے دل میں اترے گی، اور وہ راہ ہمیں ملے گی جس راہ پہ چل کر کچھ بھی ہو جائے، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین اوپر آسمان نیچے آ جائے، کوئی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، خاتم النبیین کا دامن چھوٹ نہیں سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے اس سبق کو سیکھنے کی، اور یہ سبق ہم ان محافل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ ان محافل میں اکٹھے ہونے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ نے کتنا سفر کیا، آپ نے کتنا سفر کیا۔ آپ ایک دوسرے کو جب پوچھیں گے، سوال کریں گے، تعلق پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کے چاہنے والے اتنے ہیں۔ اس ایک مرکز میں جمع ہونے والے سارے ایک نبی کے چاہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی غرض نہیں ہمارے سفر کی، کوئی غرض نہیں ہمیں اکٹھا ہو کے بیٹھنے کی۔ تو پھر ہماری جہت میں جہاں خرابی آ جاتی ہے، ہمارے جذبات میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے جہاں کمی رہ جاتی ہے، محافل میلاد کی نورانیت سے، اس کی برکت سے ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایزی وے ہے، آسان راستہ ہے، جس کے ذریعے ہم محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر جب نکلتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ ان محافل کی روح یہ ہے کہ جن محافل میں صاحب محفل کی بات ہوتی ہے، اس کی ذات کو، اس کی ہستی کو پہچان کر، میں نے آغاز میں کیا کہا، درود نبی سے تعلق کا اظہار ہے۔ تو اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کریں، کوشش کریں، پرکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آج اگر نبی کی ذات کے لیے دین ہم سے قربانی مانگے، ہم کتنی قربانی دے سکیں گے؟ کتنی محبت ہے، کتنی قربانی دے سکیں گے؟ یاد رکھیے، میرے اور آپ کے آقا نے جہالت کے ڈوبے ہوئے انسانوں کے اندر دین پھیلانے کے لیے لگاتار جنگیں لڑی۔ تمام جنگوں کے اندر شہید ہونے والے یا قتل ہونے والے لوگوں کو اگر جمع کیا جائے، ان کی تعداد 959 بنتی ہے۔ 259 کتنی؟ 259۔ اور جس وقت
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल बाकमाल के बाद सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए, नबूवत के झूठे दावेदारों के साथ जंग लड़ने के लिए सहाबा इकराम को भेजा। तो वो जंग यमामा जो लड़ी गई, उस जंग में 1200 लोग शहीद हुए। ये शान, ये वैल्यू और ये अहमियत है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की या तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमारी गली गली में, हमारे चप्पे चप्पे पर ये फितना सर उठा रहा है। लोग अपने महबूब नबी के रास्ते से हटकर शैतान के रास्ते की तरफ एक दूसरे को देखकर चलने के लिए पर तोल रहे हैं। तालीम नहीं है, दीन के रास्ते का इल्म नहीं है, इस वजह से ये हालात क्रिएट हो रहे हैं। और सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपका इरशाद है कि इज़ा ज़हरल फितनु अविल बिदअ व सुब्बत अस्हाबी, कि ऐ मेरी उम्मत, जब ऐसा ज़माना आ जाए कि फितने ज़ाहिर होने लगे और बिदअतें ज़ाहिर होने लगे और मेरे सहाबा को गालियाँ देने वाले लोग पैदा हो जाएं, तवज्जो, और मेरे सहाबा को गालियाँ देने वाले लोग पैदा हो जाएं, तो आपने इरशाद फरमाया फल युज़हिरुल आलिमु इल्मा, तो फिर हर आलिम की ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि अपने इल्म का इजहार करे और लोगों को उन फितनों से और बेराहरवी से बचाकर वापस मुस्तफ़ा के कदमों पे ला खड़ा करे। इरशाद फरमाया फमन लम यफ़अल ज़ालिक, और जिस शख्स ने टाइटल तो आलिम दीन का रखा और ये काम न किया, लोगों के सामने हक़ाइक़ रख कर लोगों को गुमराही, फितनों और बिदअतों से बचाकर मुस्तफ़ा के दर पर मजबूत न किया, तो सुनिए सुनिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाहि, तो ऐसे आलिम दीन पर अल्लाह की लानतें बरसेंगी। वल मलाइकती, और फरिश्ते भी उस पर लानत करेंगे। वन्नास अजमईन, और तमाम लोग भी उस आलिम दीन पर लानत करेंगे जो लोगों को सीधी राह की तरफ नहीं चलाएगा। फरमाया वला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफा, और ऐसा आलिम दीन जो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, रब्बे करीम ना उसकी नमाज कबूल करेगा फ़र्ज और ना नफल। तो ये आप तमाम आलिमात की भी जिम्मेदारी इसी ज़ैल में आती है। मेरा ये टॉपिक रखने का मकसद आपको ये पैगाम देना है कि इस साल को ख़त्म नबूवत के पैगामात के लिए मुख्तस कर लीजिए। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने अपने इलाक़ों के प्रोग्राम्स में बयान कीजिए। हम सारी ज़िंदगी कब तक मिलाद पर बयान करते रहेंगे? मिलाद करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। इनके जवाबात लिख लिख कर और ज़ुबानी दे देकर उलमा ने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं। अब वक़्त इन बातों पे बहस करने का नहीं है, अब लोगों के ईमान बचाने का वक्त है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बढ़ने वाली और नई आगे आने वाली नस्लों को ख़ातमुन नबिय्यीन का टाइटल बताएं और रसूलुल्लाह का मनसब और आपकी ज़ात के बारे में बताएं कि आपकी ज़ात के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है और नबुव्वत के मैदान में आपका मनसब क्या है। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा जुमला मुअल्लिमात के गोश गुजार हो गया होगा और आज के बाद कम अज़ कम इस साल में आप इस मौजू को तरजीही तौर पर बयान फरमाएंगे और उसको बयान करने के साथ साथ ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात के लिए जिन कुर्बानियों की ज़रूरत है, मैंने एक बात अर्ज़ करके आपको बताया
کہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ایک جنگ یمامہ میں کتنے 100 لوگ شہید ہوئے، اور ان سب نے اپنے سر کیوں قلم کروائے، کیوں پیش کیے؟ مصطفیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے، ختم نبوت پر ایمان کو بچانے کے لیے، اور یہ اشد ضروری تھا، ورنہ اس کے بغیر آج تک دین کی تعلیم اور تربیت ہمارے تک نہ پہنچ سکتی۔ سامعات محتشم، میں نے عرض کیا کہ اس کام کے لیے جب تک ہماری نس نس میں مصطفیٰ کی محبت رچ بس نہیں جائے گی، اس وقت تک ہم اپنے عقیدے کو بچا نہیں سکیں گے۔ اور عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ عقیدہ کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا، عقیدہ کسی کی ضد میں اختیار نہیں کیا جاتا کہ آپ کا یہ عقیدہ تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، عقیدہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، عقیدہ دین کی وجہ سے، اور رسول اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ ہم زندگی میں کس عقیدے پر قائم تھے۔ اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کے عقیدوں کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگان دین کی قربانیاں اور ان کے راستے کو سیکھنا بھی ہوگا، سننا بھی ہوگا، اپنانا بھی ہوگا۔ ہمارے اہل سنت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے ایک جید عالم دین تھے۔ کچھ علاقے کے لوگ جمع ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، حضرت ہمارے علاقے میں ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جن کی بنا پر لوگوں کا عقیدہ ختم نبوت متزلزل ہو رہا ہے۔ کچھ جماعتیں باہر سے آ کر ہمارے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی نبوت پر ایمان لانے کی طرف گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حضرت غلام غوث ہزاروی، نام نوٹ فرما لیجئے، آپ نے لوگوں کا جب یہ مطالبہ سنا، اس وقت آپ کے گھر میں آپ کا نوجوان بیٹا زین العابدین زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، حضرت نے اپنا بیگ لیا، ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کیا گزارش کی ہے؟ میرا آخری جملہ کیا، ذرا دہرائیے، اونچی بولیے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جوان بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ بیوی رونے لگ گئی، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جس اللہ کے دین کا محافظ اور امین ہوں، میں اپنی امانت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مائیں بھی اپنے سینوں کی طرف نظر کر کے دیکھیں، کیا جب نبی کی عزت کے لیے کبھی وقت آیا تو آپ ایسا قدم اٹھا سکیں گی؟ آپ نے نہیں مانا اور آپ تیاری کر کے نکل گئے۔ جب بس سٹاپ پہ پہنچے گی، بس کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ کھڑے ہو کر، پیچھے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا گیا، کہا، حضرت آپ کا بیٹا زین العابدین فوت ہو گیا۔ اب آپ جنازہ پڑھے بغیر سفر کی طرف آگے مت بڑھیں، کم از کم بچے کا جنازہ ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے مشن پہ چلے جائیں۔ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جن کی تابناک مثالوں سے آج معاشرہ چمک رہا ہے۔
कहा है मुझे इत्तिला देने वाले, बेटे का जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है और मुस्तफ़ा की इज्जत पे कुर्बान हो जाना फर्ज ऐन है। लिहाजा मैं फर्ज ऐन को छोड़कर फर्ज किफाया की तरफ नहीं जाऊंगा। घर में बहुत लोग हैं, वो मेरे बेटे का जनाजा भी कर देंगे, दफन भी कर देंगे। इस वक्त मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत पे हरफ आ रहा है, खत्मे नबुव्वत का अकीदा लोगों का बर्बाद हो रहा है। लिहाजा मैं अपने बेटे की जान के लिए मोमिनों के ईमान को खतरे में नहीं डाल सकता। थोड़े फासले पर पैदल डिस्टेंस पे आप खड़े हैं, वापस नहीं आए, बस आ गई, बैठकर अपने मिशन पे चले गए और जाकर उन बददीनों के साथ मनाजरा किया और उनको उस इलाके से भगा दिया और उन तमाम इलाके वालों का ईमान बचा दिया। आज ये जिम्मेदारियां हर मुसलमान पर हैं, हर आलिम दीन पर हैं। अगर आप औरत हैं मगर टाइटल आलिम दीन का इस्तेमाल करती हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारियां हैं, हम सब की। और अगर मर्द है आलिम दीन का टाइटल इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर भी फ़र्ज़ ऐन है कि वो ज़िंदगी मुस्तफ़ा की नामूस के लिए, मुस्तफ़ा की इज़्ज़त के लिए, ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे के लिए लड़ते हुए गुजारे और अपना हक़ मनसबी अदा करें। इस वक्त हम सब का ये हक़ है, हक़ मनसबी है। पैगंबर की नामूस का पहरेदार बन जाना ये क्या है? ये हमारा फ़र्ज़ है। और याद रखो, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि सारी तबलीगात, सारी तालीमात एक तरफ और मुस्तफ़ा की नामूस का पहरेदार बनना एक तरफ है। याद रखो, जब मुस्तफ़ा की नामूस का और ख़त्म नबुव्वत का पहरेदार होता है, डायरेक्ट उसकी पुश्त पर मुस्तफ़ा का हाथ होता है, डायरेक्ट उसकी पुश्त पर मुस्तफ़ा का हाथ होता है। तो मेरी बहनों, आज हमने इस मौजू को इसलिए मुंतखब किया कि इस बारगाह मुक़द्दस से आज हमें भी अपना हिस्सा वसूल करने की तौफीक मिले। और आज जब यहाँ से हम उठे तो हमारे पास वो दौलत हो जो इससे पहले नहीं थी। आज मैं बड़े ख़ूबसूरत पैराए में लफ्ज़ मिलाद का बड़ा लतीफ़ सा, ख़ूबसूरत सा, इश्क़ व मोहब्बत पर मबनी माना आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुनिए, लफ्ज़ मिलाद, हरफ गिनिए ज़रा कितने हैं। पहला हरफ क्या है? सब बोलेंगे, अभी सारे नहीं बोले। लफ्ज़ मिलाद का पहला हरफ, दूसरा हरफ या, तीसरा हरफ, चौथा हरफ, पांचवा हरफ। समझे ये सब क्या है? समझे ये सब क्या है? समझाऊं कि ना समझाऊं? समझाऊं। मिलाद में सबसे पहले है मीम, और मिलाद की मीम ये हमें बता रही है कि इसमें मोहम्मद की ज़ात भी है, मोहम्मद की मोहब्बत भी है। मिलाद में आकर मोहम्मद की ज़ात से मोहब्बत की दौलत लेकर जाना है। अगर तुम्हें मिलाद के मीम का ये फैज़ नसीब हो गया तो समझ लेना तुम्हारा आना भी कबूल, तुम्हारा जाना भी कबूल है। आगे क्या है? अब ज़रा एक्साइटेड होके बोलिए, क्या है? या। तो क्या होगा या में? गौर करें कि मैं बताऊंगी, आप गौर करेंगे। या के अंदर क्या छुपा है? या के अंदर इशारा क्या है? या में याद मुस्तफ़ा है कि ऐ उम्मती, जब तू घर से चले तो याद मुस्तफ़ा में गुम होके चले। जब महफिल में आ जाए बारगाह का तसव्वुर कर ले, जब तक बैठा रहे याद मुस्तफ़ा में गुम होके बैठा रहे, फिर देख कि तेरे ऊपर अनवार व तजल्लियात किस कदर नाजिल होते हैं। आगे क्या है? लाम। लाम पता है क्या है? लाम है रसूलुल्लाह के दुश्मनों से लड़ना। हाँ, सिर्फ मीठी मीठी खीरें खाना,
बिरयानियाँ खाना, तबर्रुक खाना मिलाद नहीं है। मिलाद का नाम ऐलान कर रहा है कि ए मोहम्मद की ज़ात से मोहब्बत का दावा करने वाले, ए मोहम्मद की याद में रहने का दावा करने वाले, ज़रा आगे बढ़ और लाम को देख। लाम तुझे सबक पढ़ा रहा है कि जहाँ भी मुस्तफ़ा के दुश्मनों से लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तू सफ़े अव्वल में लड़ने के लिए आएगा। और कौन है मुस्तफ़ा का दुश्मन? कौन है मुस्तफ़ा का दुश्मन जिससे हमने लड़ना है? रसूलुल्लाह का दुश्मन शैतान भी है। रसूलुल्लाह के दुश्मन आपकी ख़त्म नबूवत मुखालिफीन भी हैं। रसूलुल्लाह का दुश्मन आपका नफ्स भी है। रसूलुल्लाह का दुश्मन झूठ भी है। रसूलुल्लाह का दुश्मन बेईमानी भी है। रसूलुल्लाह का दुश्मन ज़िनाकारी और बदकारी भी है। रसूलुल्लाह के दुश्मन फहाशी और बेहयाई भी है। रसूलुल्लाह के दुश्मन नशा और नशे जैसी लानतें भी हैं। ये सब क्या हैं? ये रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। तो जो मिलाद में आएगा वो इन सारे दुश्मनों से लड़ेगा। नफ्स से लड़ेंगे, बेईमानी से लड़ेंगे, झूठ से लड़ेंगे, गीबत से लड़ेंगे। अगर इंशाअल्लाह में जान पैदा हो गई तो समझ लें कि आज ही आप मुत्तकी और परहेजगार बन के उठेंगे। काश के ऐसा ही हो जाए। तो क्या कहा मैंने कि लाम का मतलब रसूलुल्लाह के इन तमाम दुश्मनों से लड़ना है। इसके बाद क्या है? सबकी आवाज़ नहीं आई। अलिफ। आगे दो हरफ रह गए, अलिफ और। तो ये अगले साल में सुन लेंगे। नहीं तो इतनी आवाज़ जब होगी तो मैं तो नहीं सुनाऊंगी। अगला और चौथा हरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन तमाम पीछे वाली कैफियतों को एक नतीजे पर और एक मरकज़ पे लाने वाला है। वो है अलिफ, और अलिफ से है इखलास। क्या है? अलिफ से इखलास। इखलास से ही आपको यकीन नसीब होता है। इखलास से ही आपको तवक्कुल नसीब होता है। इखलास से ही आपको तकवा नसीब होता है। और जब इखलास को हम समझ चुके मिलाद के अंदर आके, तो फिर पता है क्या नसीब होगा? फिर आपको नसीब जो होने वाला है, सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, एक सहाबी रसूल हैं, बड़े गरीब हैं, बड़े मुफलिस हैं। तवज्जो है, बड़े मुफलिस है, बड़े गरीब हैं। भूख लगी, घर आए, बीवी से कहा कुछ खाने को है? बीवी ने कहा खाने को तो कुछ नहीं। कहा चलें आप भी कुछ कोशिश करें, मैं भी बाहर निकलता हूँ, हो सकता है कोई बंदोबस्त हो जाए। किस बिना पे कहा? अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए, पूरे इखलास से अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हुए सहाबी रसूल घर से बाहर निकले। वो साबिर आदमी, ये नहीं कहा कि भूख से मेरा बुरा हाल है, किसी पड़ोसी से आटा मांग के ले आओ, मुझे रोटी पका दो, किसी के घर से कोई चीज़ मांग के ले आओ। नहीं, गैरत है, ईमानी गैरत भी है और सब्र भी है, तवक्कुल भी है। वो साबिर आदमी घर से निकले। जब ये घर से निकले, मेरी तरफ देखिए, आप सारी माएँ, बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ बैठी हैं। सुनिए कि घर में रहने वाली औरत की जिम्मेदारी क्या होती है। वो मर्द को नेकी के लिए सपोर्ट कैसे कर सकती है। साहबी रसूल जब निकले ना, तो घर तो खाली था, खाने पकाने के लिए तो कुछ था नहीं। ये बीवी को भी मालूम था और शौहर को भी, मगर जब वो चले गए, पीछे बीवी उठी, उसने पता क्या किया? उसने कपड़ा लिया और कपड़ा लेके चक्की साफ करना शुरू कर दिया। दाने तो है कोई नहीं जो चक्की में डाल के पीसने हैं। एक उम्मीद है ना अल्लाह की बारगाह से, और एक अंदाज है नेकी करने का और शुक्र करने का। वो शाकिरा बीवी उठी
कपड़ा लेकर चक्की साफ करनी शुरू कर दी। चक्की साफ की तो देखा लकड़ियाँ पड़ी हैं, उनको सीधा करके आग जलाने की कंडीशन में तंदूर के अंदर जोड़ने लग गई। अपनी तरफ से काम थोड़ा कर लिया कि जैसे ही मेरा शौहर आएगा कुछ ना कुछ लेके, अगर दाने लेके आया तो चक्की तैयार होगी, फ़ौरन पीसूंगी, आटा तैयार करूंगी तो रोटी पका लूँगी। अगर डायरेक्ट आटा लेकर आया तो लकड़ियाँ तैयार होंगी, फ़ौरन आग लगाऊंगी, तंदूर तपा के रोटी पका लूँगी, मेरे शौहर को इंतज़ार न करना पड़ेगा। दोनों काम तैयार करके जब रखे तो इंतज़ार करने लग गई। सहाबी रसूल उधर निकले, आगे पीछे कोई चीज़ नहीं मिली, चलते चलते जंगल की तरफ निकल गए। अल्लाह की तरफ ध्यान है, तवक्कुल है, यकीन है, चलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं होता। काफ़ी देर गुजर गई, कोई इंतज़ाम जब नहीं हुआ तो वापस आए। वो उधर से वापसी के लिए चले, इधर से औरत ने, वो एक होती है ना जब काम नहीं हो रहा होता तो अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। उस बेचैनी की वजह से उस औरत ने पता है क्या किया, उठ के फिर चक्की की तरफ गई। हालांकि चक्की तो साफ कर रही थी। अब जब फिर चक्की की तरफ गई तो ये मैं कहानी या अफसाना नहीं सुना रही, या मुस्तफ़ा करीम के ज़माने के एक सहाबी और एक सहाबिया के घर की सच्ची बात बता रही हूँ। उस औरत ने, उस शाकिरा बीवी ने जब करीब जाके चक्की को देखा तो चक्की का जो साइडों पे चक्की की आगोश बनी होती है ना, वो आटे से भरी हुई है। और कहें सुभान अल्लाह। सोचे, अल्लाह की रहमतों को सोचे, दिल की गहराइयों से टूट कर कहे सुभान अल्लाह। चक्की की आगोश आटे से भरी हुई है और चक्की चल भी रही है और आटा निकलता भी जा रहा है। हैरानगी की इंतहा हो गई। वो औरत भागी, वहां से फासले पर जहाँ तंदूर लगा था, देखा कि अगर चक्की में ये कुछ है तो आप देखो तंदूर की हालत क्या है। जाके देखा कि तंदूर के अंदर एक वक्त में जितनी रोटियां लगाई जा सकती थी, रोटियां पक के तैयार अंदर लगी। इतने में साहबी रसूल वापस पहुंचे, आके पूछा कि कोई इंतज़ाम हुआ? मैं तो कोई इंतज़ाम नहीं कर सका। औरत ने चक्की की तरफ, तंदूर की तरफ इशारा किया। साहबी रसूल जब गए तो देखकर आंखों से आंसू जारी हो गए, हैरान परेशान हो गए कि ये क्या है। मगर इंसान है ना, इंसान बेसब्रा होता है, और फौरन क्या किया कि चक्की का पोड़ो उठाया, कहने लगे कि मैं देखूं तो सही अंदर क्या खजाना आ गया है कि जिससे खुद ही दाने निकल रहे हैं, खुद ही पिस रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम। रोटी खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, हजूर की बारगाह में गए, जाके रात वाला वाक़या पेश किया। या रसूल अल्लाह, रात तो बड़ा अजीब हुआ। मेरे आका ने सहाबी की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया, ए मेरे सहाबी, अगर तू पोड़ो उठाने में जल्दी ना करता तो उस रब की कसम जिसने तेरे घर में, तेरे आंगन में रहमतों का नज़ूल किया, ये चक्की क़यामत तक चलती रहती, आटा निकलता। मिलाद का बाकी क्या रह गया? दाल। दाल, ये दाल क्या है? दाल के बड़े माने होते हैं, लेकिन ये दाल कोई और ही दाल है। ये दाल दावत का दाल है, दावत का दाल। और ये दावत कौन सी दावत होती है? जो दावत हमारे नबी ने दुनिया वालों को दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, जो तौहीद की दावत मेरे और आपके नबी ने दी, ये उस दावत की बात है। अब मिलाद के अल्फाज पूरे हो गए, मिलाद का मजमुआ, मिलाद के हरूफ पूरे हो गए।
تو ملا کیا؟ میلاد کے میم میں محمد کی ذات سے محبت ہے، میلاد کے یا میں یاد مصطفیٰ ہے، میلاد کے لام میں مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑائی ہے اور وہ قیامت تک کی ہے، میلاد کے الف میں اخلاص ہے، توکل ہے، محبت ہے، اور میلاد کے دال میں دعوت ہے۔ یہ دعوت کون سی ہے؟ یہ دعوت وہ جو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہار دانگے عالم میں اللہ کی طرف سے آ کر عام کی، اور آپ جب پردہ فرما گئے آپ کے بعد اب دعوت کا کام پچھلے نبیوں کی طرح تو نہیں ہونا تھا، لہٰذا آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام میری امت کے علماء میرے بات کریں گے، اور اس کے لیے خود ارشاد بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ لوگوں جب بھی میری نسبت سے، میری ذات کے متعلق، میری سنت کے متعلق، میری حدیث کے متعلق، میری شریعت کے متعلق تمہیں کوئی ایک کلمہ بھی پہنچے، ایک بات بھی پہنچے، اسے لے کے نکل پڑو اور دنیا تک پہنچاؤ، دنیا میں اس کے اعلان کرو، دنیا میں اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دو۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا کام ہے جو قیامت تک تم کرتے رہو گے۔ تو جب ہم نبی کی دعوت کا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی کی دعوت کا کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر طائف کا منظر بھی آئے گا، پھر مکے کی گھاٹیاں بھی آئیں گی، پھر وہ مظالم اور ظلم و ستم بھی سہنے پڑیں گے۔ ہمشیران محترم، آج ہم بڑے عیش میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سند لینے کے بعد اب ہمارا منصب یہ ہو گیا کہ لوگ آ کے ہمارے ہاتھ چومیں، لوگ ہمارے پیر چومیں، لوگ ہماری طرف کمر کر کے نہ چلیں، ہم بات بعد میں پوری کریں، لوگ عمل کے لیے پہلے 10 بج تک کھڑے ہو جائے۔ باخدا دعوت مصطفیٰ یہ نہیں ہے، دعوت مصطفیٰ یہ ہے کہ سینے تان کر دشمن کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، دعوت مصطفیٰ یہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دعوت مصطفیٰ یہ ہے کہ جسم چھلنی چھلنی کروانے پڑتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی دعوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سیکھنی ہے؟ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی محافل میں آ کر اور میلاد پاک کے ان پروگرامز میں بیٹھ کر اگر ہمیں سیکھنی نصیب ہو جائیں تو بس سمجھ لیجئے کہ ہمیں رب نے اور اس کے رسول نے قبول کر لیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ تو عزیزات محترم، جن کاموں پہ اختیار ہے وہ تو کر کے دکھائیں۔ نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں نہیں؟ بولیے نا، پھر وہ تو 5 وقت پڑھ کے بتائے نا۔ روزہ رکھنا آپ کے اختیار میں نہیں؟ جھوٹ سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں؟ بے پردگی چھوڑ کر باپردہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں؟ گالیاں دینے سے بچ جانا آپ کے اختیار میں نہیں؟ ماں باپ اور شوہر کی نافرمانی نہ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں؟ یہ تو سب کریں نا، یہ تو سب کریں۔ جہاں آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جب آپ وہ کرنا شروع کریں گے تو برکت پتہ کیا ہوگی؟ جو آپ کے اختیار میں نہیں، رب وہ بھی آپ کے اختیار میں کر دے گا، رب وہ بھی آپ کے اختیار میں کر دے گا۔ تو سامعات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی عطا کیے، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، اور یاد رکھیے جس طرح اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگلا جملہ سنیے، اسی طرح جب تک مصطفیٰ کریم کو خاتم النبیین ہم نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ لہٰذا اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ نے جو سلسلہ انبیاء آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کا اختتام مصطفیٰ کریم پر
आके किया। और हमारी मोहब्बत किसी के साथ भी हो, तकाज़ा क्या करती है, मैंने अभी नमाज से पहले आपके सामने कुछ ऐलानात किए और मैंने आपको बताया कि हमारी बहनें किस किस अंदाज में मेहनत और मुशक्क़त करके अल्लाह के इस घर की तामीर के लिए अपने हदिये जमा करती हैं। ये क्या है? ये मोहब्बत है कि नहीं? बोलिए, ऊंचा बोलिए, मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी ना। जब कुर्बानी दी तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। हम जब कुर्बानी नहीं देते और ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हमने भी मदीने जाना है, हमने भी उम्रा करने जाना है, तो रब तो हमारे अंदर से देखता है ना, वो तो ऊपर से नहीं देखता। सामियात मोहतरम, हमें आज की महफिल में ये ज़ाबिता सीख के जाना है, ये कायदा सीख के जाना है कि अगर नबी से मोहब्बत का दावा है तो फिर नबी के लिए कुर्बानी की तैयारी भी करनी है। बोलिए, आप फिर ठंडे होते जा रहे हैं। नबी के लिए कुर्बानी देने की तैयारी भी। और कुर्बानी क्या होती है? हर कुर्बानी ऊँट खरीद कर नहीं होती, हर कुर्बानी बकरा खरीद के नहीं होती। कुर्बानी तो ये भी है, मुझे प्यास लगी है, मेरे पास इतना पानी है, मेरे साथ वाले को पानी की ज़रूरत है, मैं अपनी प्यास को नज़रअंदाज करके बॉटल उसके सपुर्द कर दूं। नहीं कहना सुभान अल्लाह, मैं खुद ही कह लेती हूँ। आपको समझ नहीं आ रही कि ये कितना आसान और दराजात में कितना बुलंद काम है। इसको कुर्बानी कहते हैं। आपने छोटी सी ख्वाहिश अपनी रोक ली और दूसरे की ख्वाहिश को पूरा कर दिया, ये कुर्बानी है। हम अपने नबी के लिए इतनी इतनी कुर्बानियाँ भी दे सकते हैं। मैं ऐलान करते हुए एक खातून की कुर्बानी भूल गई। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में मुसर्रत साहिबा आई और इन्होंने मुझे 2000 रुपया दिया। गौर से सुनिए, गौर से, 2000 रुपया किसके लिए? तामीर के लिए। और उसकी जो वजाहत थी, अगर आपके अंदर मुस्तफ़ा की ज़रा सी भी मोहब्बत है तो खुदा की कसम आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वजाहत उसकी ये थी कि एक खातून जो इनसे मिलने वाली हैं, अकीदतमंद हैं, उनके शौहर पिछले 4-5 महीने पहले फौत हो गए। उन्होंने इद्दत गुजारी, 4 महीने 10 दिन जब पूरे हुए तो इद्दत पूरी होने पर उनके किसी अजीज़ ने उनकी खिदमत के लिए, बेवा हो गई हैं, शौहर फौत हो गए हैं, उस बेवा औरत को उनके भाई ने या अजीज़ किसी ने 2000 रुपया दिया। उसने कहा कि मुझे अपने नबी के घर के बनने की इतनी मोहब्बत है कि ये 2000 मैं वहाँ तामीर के लिए भेजूँ। ये क्या है? बोलिए ना, ये क्या है? मोहब्बत और मोहब्बत की कुर्बानी। बस हम यहाँ से शुरू कर दें ना। अगर 2000 भी बहुत बड़ा है, आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 20 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए रब्बे करीम आपके मकामात कहाँ तक ले जाता है। एक महफिल कुछ अर्सा पहले हकीकतन ये कहानी नहीं, महफिल हुई और महफिल में आजकल के ट्रेंड के मुताबिक उम्रे की टिकट रखी गई। पूरा अंदाजी के लिए लोगों के शनाख्ती कार्ड जमा किए गए। अज़ान हो, आवाज़ तो नहीं आ रही? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। खैर जी, मैं अर्ज़ कर रही थी कि महफिल में सुनिए, ज़रा आप भी सुनिए तवज्जो से। उम्रे की टिकट का ऐलान किया गया, शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ जमा की गई। पर्दे के पीछे ख़वातीन का इज्तिमा है, पंडाल में मर्द हैं, दोनों तरफ से कॉपीज़ लेके पूरा अंदाजी की गई। शौक हो रहा है सुनने का? पूरा अंदाजी की गई, पर्ची उठाई गई तो लिखा हुआ था नसीम अख्तर, लिखा था नसीम अख्तर।
جب نام اناؤنس ہوا تو خواتین کے پنڈال میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی عورت اپنا شناختی کارڈ جمع کروا کے گھر چلی گئی ہے، محفل میں بیٹھی ہوئی نہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو محفل میں موجود نہیں ہوگا اس کی پرچی کینسل کر دی جائے گی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ پرچی کینسل کی جائے، عورت موجود نہیں۔ اس عورت کا شوہر مردوں میں موجود تھا، اس نے کہا کہ نہیں، خدا کے لیے نہیں، یہ پرچی کینسل مت کرو، میرے پاس میری سائیکل ہے اور میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں ابھی جا کے اپنی بیوی کو لے آتا ہوں، اور تم اس کے نام کی پرچی کو کینسل مت کرو۔ منتیں کی، رو پڑا، سماجتیں کی، مگر اصول تھا کسی نے اس کی بات نہیں سنی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اندازی دوبارہ ہوگی، ہزاروں کا مجمع ہے، قرآن اندازی دوبارہ ہوئی، سارے بکس ہلائے گئے، زور زور سے پرچیوں کا الٹ پلٹ کیا گیا۔ اب جب پرچی اٹھائی گئی، پرچی کھولی تو وہ نسیم بی بی کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا نصیر، تو اب جو دوسری پرچی نکلی اس کے اوپر لکھا تھا نصیر احمد۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ رونے لگ گئے، توجہ بدل گئی لوگوں کی، کہا یہ تو کوئی خاص بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کی توجہ نصیر احمد کی طرف ہو گئی۔ کہا بندہ خدا، مسئلہ کیا ہے؟ تیری بیوی موجود نہیں تھی تو پرچی اس کی نکل آئی، ہم نے کینسل کی، تو رو پڑا تو پرچی تیرے نام کی نکل گئی، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ تمہارا تعلق مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نا، بیٹھتے ہی میں نے کہا کہ درود پڑھ کر اپنے نبی سے تعلق بنا لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں؟ وہ نصیر احمد رو پڑا، رویا، دھاڑے مار کے رونے لگا، لوگ بھی رونے لگ گئے۔ اس نے بیان کیا کہ لوگوں، میں بڑا غریب آدمی، دہاڑی لگاتا ہوں، دہاڑی لگ گئی تو شام کو کھا لیا، نہ لگی تو بھوکے سو گئے، بس ہمارے دل میں کسی نہ کسی طرح ہمارے نبی کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایک دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رو رہے تھے کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوگا کہ ہم بھی اپنے نبی کا دربار دیکھیں گے؟ کیا ہمارے نصیب میں بھی مدینہ دیکھنا ہوگا؟ تو جب ہم رو رہے تھے تو ہمارے دونوں بچے ہمارے پاس آ گئے، 10-10 12-12 سال کے بچے۔ جب ماں باپ کو روتے دیکھا، دونوں کے آنسو صاف کیے، کہا کیوں روتے ہیں آپ؟ وجہ بتائی، بچے خاموش ہو گئے۔ سنیے، جب پیچھے سے راستے سیدھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے امی ابو سے کہ اگر آپ کو اتنی محبت ہے اپنے نبی سے تو پھر قربانی دیں، کوئی قربانی پیش کریں تاکہ آپ کا جذبہ قبول ہو جائے۔ ہم سارے مل کر ایک کام کرتے ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ لیں اگلا جملہ سننے کے لیے۔ بچوں نے کہا ماں باپ سے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اے ابو آج کے بعد جب آپ کما کے گھر لائیں اور ہمارے لیے کھانے کا سامان لے کر آئیں تو روزانہ 2 وقت ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، 1 وقت کا کھانا ہم کھائیں گے اور 1 دن کے کھانے کے پیسے چاروں مل کر روز بچا کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے پیسے اکٹھے کریں گے۔ نصیر احمد پھر رویا، دنیا رو پڑی سن کر، پھر رویا، پھر دھاڑے مار کے رویا، کہا کہ لوگوں وہ دن اور آج کا دن ہم چاروں افراد نے کبھی دوسرے ٹائم کی روٹی نہیں کھائی، ہم ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں اور اب اس وقت
हमारे घर में इतने पैसे जमा हो चुके थे कि हम में से एक बंदा मदीना तैयबा जा सकता था। अब हमारे नबी ने हमारे दूसरे बंदे के जाने का जो इंतज़ाम किया, तो ए खुदा के बंदो हमें जाने से क्यों रोकते हो, हमारे नसीब को क्यों बंद करते हो। जब ये बात कही तो मजमे में हर बंदे ने उठकर उसके माथे को चूमा। किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 50 दिए। वहाँ बैठे बैठे पूरे ख़ानदान के उम्रे के पैसे जमा हो गए और अगले 10 दिन के बाद चारों, दोनों बाप, बेटी और बेटा और मियाँ और बीवी, चारों मुस्तफ़ा के कदमों में उम्रे के लिए पहुँचे। अज़ीज़ात मोहतशम, अपने नबी की मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान करना सीखें। और सब कुछ नबी मांगते ही कब हैं? नबी तो जज्बा मांगते हैं। थोड़े थोड़े जज्बे इकट्ठे करें, इनको तब्दील करें, अपनी ख्वाहिश पर अपने नबी की मोहब्बत को तरजीह दें। आखिरी बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहती हूँ और आपकी खिदमत में ये फूल डाल रही हूँ कि खुदारा पूरा साल इनकी हिफाजत करना और अगले साल जब आएँ तो आपके चेहरों पर इन फूलों की नूरानियत नज़र आ रही हो और आपके जिस्म इनकी खुशबू से महक रहे हों। मैंने पिछले दिनों में एक छोटा सा क्लिप अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर किया था। तालिबात को और मौलिमात को बखूबी याद आ जाएगा जब मैं अभी बयान करूँगी कि एक आदमी बड़ा गरीब, उड़े हुए बाल, पुराने कपड़े, एक इत्र की दुकान पे आया जब महंगे महंगे इत्र हैं। उसने आके कहा कि ऊद है। ऊद एक बड़ी कीमती खुशबू होती है, अरब ममालिक में बहुत इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ तो जो लोग जानते हैं बस वही इस्तेमाल करते हैं। उसने पूछा ऊद है। दुकानदार उठा और उसने एक शीशी ला के उसके आगे रख दी। उसने खोली, सूंघा, कहा ये तो अच्छी नहीं है, इससे अच्छी ऊद है। उसने एक और शीशी ला के रख दी। दुकानदार का यही तरीका होता है ना। उसने कहा कि नहीं, मुझे सबसे अच्छी वाली ऊद चाहिए। उसने कहा कि अच्छी वाली ऊद, तुमने क्या करनी है अच्छी वाली ऊद? वो तो बड़ी महंगी होती है। बड़ी सादगी से, बड़े इत्मीनान से दुकान वाले को देखकर कहता है नबी जी के लिए लेनी है। नबी जी के मिलाद का महीना आ गया, नबी जी के लिए ऊद की खुशबू लेनी है। और वो गरीब आदमी आम खुशबू पसंद नहीं कर रहा। वो कहता है मुझे अच्छी से अच्छी दो, खालिस ऊद की खुशबू चाहिए। वो चूँकि बहुत महंगी थी, दुकानदार ने दोबारा पूछा, कहा नबी जी के लिए ऊद की खुशबू लेनी है, तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने एकदम जज्बे से अपनी साइड पॉकेट में हाथ डाला और ऐसे ही चोड़ मोड़ हुए इतने ढेर सारे नोट निकाल के उसकी टेबल पे रख दिए। कहा ये पैसे हैं। उसने देखा इतने सारे पैसे हैं। वो उठा, अब उसने खालिस ऊद वाली बोतल निकाल के उसके आगे रखी और कहा कि नहीं, ये मैंने पैसे नहीं लेने, तुम पैसे भी ले जाओ, ऊद की खुशबू भी ले जाओ। वो जो गरीब आदमी दिख रहा था, जिसके बाल उड़े हुए थे, पुराने कपड़ों वाला, वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैंने एक पैसा वापस नहीं लेना। तुम्हें मालूम नहीं, ये सारे पैसे तो मैंने नबी जी के लिए कमाए हैं। आइए आइए सामियात मोहतशम, आज से हम भी नबी जी के लिए कमाइयाँ शुरू कर दें। नबी की ज़ात से मोहब्बत करें, नबी के मिशन से मोहब्बत करें, ख़त्म नबूवत की पासदारी के लिए कमर बस्ता हो जाएं और आज की ये तमाम बातें, तमाम महकते फूल महफूज करके ले जाइए अपनी नस्लों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दामनों को अपनी रहमतों से मामूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।